साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार यादव आज आप लोगों के बीच उपस्थित हैं और एक ऑडियो जारी कर रहे हैं। इन प्रश्नों को लेके जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला जा रहा है यूपी टेट 2021 का, तो जो विवादित प्रश्न हैं उन विवादित प्रश्नों को लेके देखिए संशय हर समय बरकरार रह रहा है और लगातार लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन सा प्रश्न है। तो देखिए मैं कुछ प्रश्नों पे आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जो साइको के प्रश्न हैं वो तीन तो ज़्यादा ही विवादित हैं। जैसे कि एक है कैनन और क्रिस्मर जिस पे कॉमन होना चाहिए, और एक है सृजनात्मकता वाला जिसमें सुधार तो हुआ लेकिन गलती हो गई, और ये प्रश्न काफ़ी विवादित है। साथ ही रुचि वाली पर भी विवाद चल रहा है। और जैसे ये सैसो काल अवस्था वाला जो विवाद चल रहा है, सैसो काल अवस्था वाले पे कुछ खास उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस पे जो सुधार हुआ है लगभग सही भी माना जा रहा है और उस पे बहुत कम चांस है कि आपको नंबर मिलेंगे। और इसके बाद आपका एक प्रश्न हिंदी का है आँख का किरकिरी होना, और एक है आपके पर्यावरण का क्वेश्चन जो जीवाणु मांसाहारी इस पे, और इंग्लिश के भी 2 क्वेश्चन हैं। वैसे इंग्लिश तो मेरा विषय नहीं है, लेकिन इंग्लिश के कुछ छात्र जुड़े हुए हैं और ये सभी प्रश्न कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो इन विवादित मामलों में देखिए जो प्रश्न हैं, जो जैसे मान लीजिए कि जो 2017 वाले विवादित मामले को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो नंबर इशू किया गया था, तो माननीय कोर्ट का आदेश दिखाकर इस बार संभवतः कोशिश की जा रही है कि उन सेम कॉमन नंबरों को फिर से इशू कराया जाए। और जो अन्य विवादित मामले हैं, देखिए सबसे जरूरी है, हर व्यक्ति पूछ रहा है कि ये प्रश्न जुड़ेगा वो प्रश्न जुड़ेगा। साथियों, प्रश्न तभी जुड़ते हैं जब प्रश्नों पे आपत्ति होती है। तो ये चीज बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं कि बिना आपत्ति के ही प्रश्न जुड़ जाएंगे। तो कम से कम जिनके पास आपत्ति स्लिप है वो आपत्ति स्लिप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करें, ताकि आप लोगों के प्रश्न हम लोग ऐड कर सकें। और साथ ही जो प्रश्नों को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पे चर्चाएं चल रही हैं, तो जो 2017 वाले माननीय हाई कोर्ट्स के आर्डर पे जो नंबर इशू करवाने हैं 3, उसके बाद अगर जो क्वेश्चन है उस पे एविडेंस के तौर पे ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, ऑथेंटिक राइटर के द्वारा लिखा गया होना चाहिए। इस तरीके की प्रक्रियाओं पे ही जाके वो नंबर हमें इशू होगा। और देखिए साथियों, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोग सोच समझ के सही फैसला करके आप लोग कोर्ट में जुड़े। और देखिए कोर्ट में जुड़ना तो जरूरी है, जनरल ऑर्डर तो संभवतः बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जारी हो चुका है। क्योंकि आयोग ने एक तरफ एक दिन रिवाइज्ड एनसीईआर की जारी कर रहा है, दूसरे दिन ही फटाक से रिजल्ट जारी कर दिया। अब इसमें क्या है कि जनरल ऑर्डर का मिलना बड़ा असंभव सा लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब भी ऑर्डर आएगा वो याची ऑर्डर ही आएगा। तो बड़ा महत्व दिया जाता है आपत्ति को लेके, आपत्ति का होना बड़ा जरूरी होता है। तो इसमें जो याची ऑर्डर आएगा, जो याची लोग बने हैं उनको लाभ मिलेगा। साथ ही जो लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग एक विशेष ध्यान दीजिए कि जो लीड पिटीशन है, लीड पिटीशन के साथ जुड़िए, क्योंकि जो अन्य पिटीशन है वो सारी पिटीशन लीड पिटीशन के साथ जुड़ेंगी। और जो भी भाई बंधु केस को लड़ रहे हैं, मैं तो शुरू से मैं जानता हूँ जब मेट्रो में होता क्या है, इसलिए मैं शुरू से ये बोलता रहा कि सभी लोग एक साथ एक मंच पर आके लड़े। चर्चाएं भी कुछ लोगों से हुई, लेकिन फिर लोगों के मन में पता नहीं क्या हुआ, सब अलग अलग अपनी रिट फाइल करने लगे। और सबको ये था कि नहीं हमारा अलग फाइल होगा, हमारा अलग फाइल होगा। सभी लोग अलग अलग ग्रुप बना के अपना रिट को लेकर चर्चा करने लगे। खैर मैं किसी को रोक नहीं सकता, जिसकी जो इच्छा है वो जहाँ जाए वो रिट अपना दाखिल कर सकता है। और यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी याची को ये बाध्य नहीं करता कि आप वहाँ नहीं हमारे यहाँ आइए। आपकी जहाँ इच्छा है आप वहाँ जाकर जोड़िए, ये आप लोगों की इच्छा है। लेकिन इसमें एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, जो पूरे प्रदेश के जितने भी भाई बहन प्रशिक्षु हैं इस बात को गौर से ध्यान दें
कि जो लीड पिटीशन होती है हमेशा ही वो आगे रहती है और सभी उसी के साथ टैग होंगी सिमिलर मैटर के नाम पे। तो जब टैग हो जाती हैं तो लेके सर पे भार और चलना पड़ता है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए लीड पिटीशन को ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, सीनियर एडवोकेट से लेके जैसे भी जो भी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। बाकी पीछे से तो लोग टैग करके निकल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो आगे है, अब साथियों ये सोचिए कि अगर आप लोग हम लोगों के साथ लीड पिटीशन के साथ अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमें भी समस्या होगी। तो इसके लिए हम इतना ही विशेष अनुरोध आप लोगों से करेंगे कि आप लोग साथ दीजिए, साथ जुड़िए। और जब लीड पिटीशन हमारी है तो लीड पिटीशन में आप लोग जुड़ेंगे। देखिए जो जिनका लीड पिटीशन नहीं है वो तो बीच से, जैसे कुछ लोग पैसे कम करके अपना लुभावना दे रहे हैं, कोई 200 कोई 300, तो 200-300 में कोई केस थोड़ी लड़ सकता है। वो तो एक ये है कि ठीक है भाई लोगों को इकट्ठा करो, पीछे से फाइल अपनी दूसरे में टैग करा देंगे, अपना धीरे से साइड हो गए। इसमें कमजोर कौन होगा? और इसमें घाटा हम सभी प्रदेश के प्रशिक्षुओं का है। और देखिए साथियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर एक अभ्यर्थियों का, छात्रों का दर्द अगर कोई समझ सकता है तो वही समझ सकता है जो खुद भी अभ्यर्थी हो। और जो बाहर से लोग आते हैं पता नहीं क्या क्या करते हैं और छात्रों के मैटर में कूद जाते हैं, ये चीज़ उचित नहीं है। मैं किसी को दोषी नहीं दे रहा, लेकिन ये चीज़ उचित नहीं है कि आप बाहर क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं, छात्रों के मैटर में आप कोर्ट में कूद जाते हैं। देखिए जो चीज़ें एक छात्र दूसरे छात्र का समझ सकता है वो बाहरी लोग नहीं समझ सकते हैं। और उसी स्थिति को देखिए आज बहुत सारे, मैं सभी चैनलों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी चैनल हैं, यूट्यूब चैनल, जो देखिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो खुद ही, जैसे जो पिटिशनर लड़ता है उसका अपडेट ये लोग कम देते हैं, वो खुद ही बताने लगते हैं कि हम ही केस लड़ रहे हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। जब बहुत सारे कमेंट करके छात्र कहते हैं कि सर पिटिशनर का नंबर दीजिए, तो वो लोग पिटिशनर का नंबर या ग्रुप लिंक नहीं देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अपना नंबर दे देते हैं, अपना ग्रुप लिंक देते हैं, उनको अपने तरीके से डील करते हैं, और वहाँ से डील नहीं हो पाया तो वो छात्र वहीं से गुमराह हो गया। तो हम सभी को समझना होगा कि कहीं ना कहीं लोग गुमराह हो रहे हैं। और देखिए मैं विशेष अनुरोध करूंगा, पहले जितने भी यूट्यूब चैनल वाले थे उनका एजेंडा सिर्फ इतना हुआ करता था कि जो भी मैटर रहा करता था उन सभी मैटरों को रीड करते थे, रीड करके बड़े अच्छे तरीके से चैनलों पे अपने दिखाते थे, जो छात्रों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी। आज कुछ ऐसे चैनल हैं जो छात्रों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के बजाय उनको खुद ही गुमराह कर रहे हैं। और देखिए गुमराह वो कर रहे हैं तो कम से कम हम छात्र भी तो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। ये बात हमें भी समझनी पड़ेगी कि हमें कौन गुमराह कर रहा है और कौन सही कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आप लोग ध्यान दीजिए और सतर्क रहिए। रही बात कोर्ट से जुड़ने की, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 87 26 26 53 76। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 87 26 26 53 76। और एक विशेष आग्रह आप सभी प्रदेश के जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी से मैं करना चाहता हूँ। साथियों देखिए, आप लोग, जो व्यक्ति उठता है वो फ़ोन करता है। हर व्यक्ति सोचता है कि अरे यार मैं तो पहली बार फ़ोन कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक बार आप लोग भी समझिए कि प्रदेश भर से तो हजारों छात्र हैं, ठीक है, लाखों छात्र हैं, लेकिन जो मेरे नंबर पे मुझे फ़ोन करते हैं वो, मैं तो अकेला बंदा हूँ ना। तो जैसे एक व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेले फ़ोन कर रहा हूँ, उसी तरीके से हजारों में एक आदमी से बात करता हूँ तो उसमें 2 4 5 का वेटिंग में आ जाता है। अब आप लोग ये बताइए कि दिन भर रात भर अगर मैं सबका फ़ोन पिकअप करता रहूँगा तो मैं केस कब लड़ूंगा, और ग्रुप को हैंडल कब करूँगा? या फिर कोई अगर मुझे मैसेज करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपना भेजता है, चेक करवाता है, तो उन सबको मैं रिप्लाई कैसे दूंगा? मैं तो मैसेज पे जल्दी आ ही नहीं पाता, मैसेज डालता रहता हूँ तब तक किसी का फ़ोन आ जाता है। तो साथियों मैं आप लोगों से एक विशेष आग्रह यही करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग फ़ोन बिल्कुल ना करें। अगर ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि मैं फ़ोन ना उठा पाऊँ, आप लोगों को बुरा लगे कि अगला व्यक्ति फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो भाई आप लोगों को भी मजबूरी समझनी होगी, फ़ोन ना करें प्लीज़। आप लोगों को जिसको भी करना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए आप लोग, और व्हाट्सएप करने के बाद जो चीज़ पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ लीजिए। मैं बिल्कुल बेकायदे आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, और मैं सबको रिप्लाई देता हूँ चाहे कोई भी हो। तो आप लोग धैर्य रखिए, मैं रिप्लाई दूंगा।
और जितने भी बंधु जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और समय है, और जहां भी मीटिंग करनी होगी कर ली जाएगी। और जो बंधु टीम बना के केस को लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग भी लड़िए टीम अपनी तैयार करके अच्छे तरीके से, लेकिन चीज़ों को ध्यान में रखिए ताकि छात्र गुमराह ना हो। सबसे ज़रूरी है कि जो छात्र हम लोगों पे विश्वास करके जुड़ रहे हैं वो छात्र कहीं ना कहीं गुमराह ना हो, और छात्रों को गुमराह करके कभी सफल नहीं हुआ जा सकता। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग आगे बढ़ें और इस लड़ाई को हम सभी मिलकर जीतेंगे। आप सभी को धन्यवाद।